वैसे तुम लोगों ने जब जिम स्टार्ट करा होगा या होम वर्कआउट करना स्टार्ट करा होगा तो तुम्हारे मन में भी ये चीज़ आई होगी भाई चलो यार क्रिएटिन में इन्वेस्ट करते हैं और क्रिएटिन लेते हैं क्योंकि उससे बॉडी बन जाती है। बट तभी तुम्हारे इंटरनेट पे, तुम्हारी यूट्यूब फीड पे, तुम्हारे इंस्टाग्राम पे तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें ये बताया होगा कि क्रिएटिन खाने से टकले हो जाते हैं, क्रिएटिन खाने से किडनी हो जाती है, पानी बहुत ज़्यादा पीना होता है। ऐसे हज़ारों मिथ्स बताए होंगे जिस वजह से तुम उसे लेने से पहले ही डर के उसे खरीदा भी नहीं होगा। तो ये सारे के सारे मिथ्स मैं आज इस वीडियो में कंप्लीटली तुम्हें बताने वाला हूँ कि क्या ट्रू है, क्या फॉल्स, और क्रिएटिन लेना कब चाहिए, बनता कैसे है, कितना लेना चाहिए, किस किस को रिक्वायरमेंट है, सारी की सारी चीज़ डिटेल में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज क्रिएटिन एंड इट्स फंक्शंस। अब देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, मैं तुम्हें वो साइंटिफिक टर्म्स भी नहीं बताने वाला, एटीपी वगैरह जो भी हमारी बॉडी के अंदर का केमिकल लोचा होता है क्रिएटिन खाने के बाद, बहुत ही सिंपली बताऊंगा। देखो क्रिएटिन बेसिकली काम ये करता है कि जब भी तुम लोग इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो, तो बेसिकली जैसे कि तुम बाइसेप कर्ल्स कर रहे हो, तुमने पहला रैप करा, दूसरा रैप करा, ऐसे ही तुम अगर 10th रैप पे पहुंच गए और तुम्हारा 10th रैप पे फेलियर हिट हो गया, बेसिकली ऐसे मान लो 10 रैप के बाद तुमसे उठाया नहीं जा रहा बिल्कुल भी, क्योंकि तुम्हारी मसल पूरी की पूरी यूज हो चुकी है, तुमसे नहीं करा जा रहा, तो वहीं पे ही जाकर तुम क्रिएटिन यूज कर रहे होगे, डेली उसे खा रहे होगे, तो उससे तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी 1 या 2 रैप की। जैसे कि तुम 10 पे फेलियर आ रहा था, तो उसके बाद तुम्हारे पास जान होगी 1 या 2 रैप एक्स्ट्रा मारने की। यही काम हमारा क्रिएटिन को होता है, दैट्स इट। और वो वैसे तो उसके बहुत सारे काम होते हैं, बट मेन काम उसका यही होता है कि वो तुम्हें एक्स्ट्रा एनर्जी देता है ड्यूरिंग इंटेंस वर्कआउट। और जो इसका दूसरा पर्पस होता है वो होता है भाई तुम्हारे मसल रिकवरी को फास्ट करने के लिए। जैसे कि तुमने कोई भी अपनी मसल ग्रुप को हिट करा, जैसे चेस्ट करी, बाइसेप करा, ट्राइसेप करा या बैक करी, कोई भी चीज कर तुमने हिट करी जिम जाके या वर्कआउट करके, तो ये उसको रिकवर करने में और ज्यादा हेल्प करता है, जल्दी फास्टली रिकवर करवा पाता है। इसका जो तीसरा यूज है वो होता है भाई तुम्हारे ब्रेन फंक्शनिंग के लिए। तुम अच्छे से सोच पाते हो, तुम्हारी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, तुम लोग अच्छे से हर एक चीज को एनालाइज कर पाते हो और अच्छे डिसीजन मेक कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन में भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो पाती है, एनर्जी लेवल्स हाई होते हैं, तो ऑब्वियसली तुम ज्यादा अवेकन रहते हो, जिस वजह से तुम कॉन्शियस रह के अच्छे से डिसीजन ले पाते हो और सोच पाते हो। तो ये होता है इसका बेसिक यूज और इसके फंक्शंस, जो कि तुम्हें क्रिएटिन खाने के बाद मिलने ही मिलने हैं, इससे ज्यादा तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलना। अब हम बात करने वाले हैं कि इसे कौन कौन ले सकता है। हमारा पॉइंट नंबर 2 है, हु कैन टेक क्रिएटिन। लिटरली एनीवन कैन टेक इट, क्योंकि भाई इसके अंदर कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि अगर तुम लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तभी लेना है, या अगर तुम बॉडी बिल्डिंग नहीं करते हो तब नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि ये तुम्हारी, जैसे मैंने बताया, ब्रेन फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है, तुम्हारी स्लीप को भी अच्छा करता है, तुम्हारी रिकवरी भी अच्छी करता है। तो अगर तुम जिम वगैरह भी नहीं जाते और अगर तुम नॉर्मल ऑफिस वर्क करते हो, घर पे रहते हो, तब भी तुम लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो इफ यू वांट टू, वरना इतना ज्यादा नेसेसरी नहीं है इसको लेना। बट अगर लेना चाहते हो तो तुम लोग इजीली इसे ले सकते हो, इसे लेने से तुम्हारे कोई भी परेशानी नहीं होगी। बट ये हाईली डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो डेली रूटीन है वो कैसा। अब अगर तुम लोग जिम जाते हो तो मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा क्रिएटिन पक्का से लो, क्योंकि भाई ऑब्वियसली तुम्हारी रिकवरी अच्छी होगी, तुम अच्छे से रेप ज्यादा लगा पाओगे, जिससे तुम्हारी मसल ज्यादा फटीक में आएगी, जिससे ज्यादा मसल ग्रोथ भी अकर होगी। अब ये तो बहुत ज्यादा साइंटिफिक चीज हो गई, एक चीज समझाने लगा, बट तुम लोग समझ जाओ, जो जो मैं बोल रहा हूँ ये सब तो होगा ही होगा। बट अगर तुम लोग ऐसे हो कि तुम्हें जिम वगैरह नहीं जाना होता, तुम बस डेली लाइफस्टाइल जीते हो, तो तुम्हें जरूरत नहीं है लेने की, बट लेने वाले ले सकते हैं, तुम्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ही मिल रहा है, कोई लॉस नहीं मिलेगा। एंड इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें ये भी बताने वाला हूँ कि जब मैंने 365 डेज तक, बेसिकली 1 ईयर तक मैंने जब क्रिएटिन यूज करा, तो मेरी बॉडी में क्या चेंजेस आए, कि क्या क्या मेरे को खुद फील हुआ 1 साल तक क्रिएटिन यूज करने के बाद। पॉइंट नंबर 3, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएटिन। अब मार्केट में तुम्हें बहुत सारे टाइप के क्रिएटिन मिल जाएंगे, लिटरली अगर तुम गूगल करोगे तो तुम्हें 10 टाइप के क्रिएटिन के नाम मिल जाएंगे, क्योंकि ये 10 टाइप्स में अवेलेबल है। बट जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है एंड जो हमें बॉडी बिल्डिंग के लिए एंड जो डेली यूज के लिए चाहिए, वो होता है भाई क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। वही क्यों? क्योंकि भाई वो बहुत ईजिली और बहुत ही इफेक्टिवली तुम्हारी मसल को एकदम से एनर्जी दे पाता है ड्यूरिंग इंटेंस वर्कआउट, एंड तुम्हारी स्लीप, जो जो पॉइंट्स मैंने बताए थे उन सबको डायरेक्टली भाई अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। बट एट द सेम पॉइंट अगर तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो कौन सा लेना चाहिए, मतलब कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, अब तुम्हें ये तो पता चल गया कि तुम्हें क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेना, बट कौन सी ब्रांड सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी इसके लिए, तो तुम लोग भाई नेचुरल में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि एकदम प्योर एंड एकदम लेजिट ब्रांड है, जिसके अंदर तुम्हें कोई भी फालतू चीजें नहीं मिलेगी, ना हैवी मेटल्स या कोई भी मिलावट, क्योंकि अपनी प्योरिटी के लिए ही जाना जाता है सबसे ज्यादा। एंड मैं इसमें खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ, डेली कंज्यूम करता हूँ इनका क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। इस क्रिएटिन को डेली यूज करता हूँ और मेरे लिफ्ट्स भी बहुत ऊपर जाते हैं। इस वेबसाइट से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, इवन वे प्रोटीन भी या कोई भी सप्लीमेंट, अगर किसी भी चीज में शॉर्टेज हो रही है, बट मेरा कोड जरूर लगाना तो फ्री, तो तगड़े वाला डिस्काउंट भी मिल जाएगा एंड जो प्रोडक्ट चाहिए वो भी मिल जाएगा। एंड ये भी बता दिया कि सबसे बेस्ट कौन सा वाला है, तो अभी कभी जाओ ऑर्डर करो और मेरा कूपन कोड जरूर यूज करो। पॉइंट नंबर 4, हाउ मच क्रिएटिन यू शुड टेक। अगर तुम लोग जिम जा रहे हो या घर पे रह रहे हो तो तुम्हें कितना क्रिएटिन लेना चाहिए। अब देखो इसका कोई भी ऐसी वो नहीं है कि अगर तुम जिम जा रहे हो तो तुम्हें डेली के 2 स्कूप लेने हैं, या अगर तुम घर पे हो तो तुम्हें भी डेली का सिर्फ 1 लेना है। नहीं, तुम लोगों को सिर्फ 1 स्कूप लेना है जो तुम्हारी डेली रिक्वायरमेंट को पूरी कर देगा। ऐसा सोच रहे होगे कि यार मैं क्रिएटिन का डब्बा या क्रिएटिन ऐसे मोनोहाइड्रेट लूं ही क्यों,
क्यों ना मैं खाने से ये चीज़ पूरी कर लूँ। तो टेंशन मत लो, तुम ये चीज़ भी कर सकते हो। तुम्हें मैं चार्ट दिखाता हूँ पूरा कि तुम्हें कितना सारा खाना खाना पड़ेगा। इतना सारा खाना खा लोगे तो भाई बिल्कुल कर लो। तुम्हें सिर्फ इतना सारा खाना खाने से वो 5 mg क्रेटीन मिलेगा, जो तुम्हें एक स्कूप से बस पानी में घोल के धटाक से पी सकते हो विद फ्लेवर्स। बट अगर तुम इतना सारा खाना खा सकते हो तो भाई गो ऑन, किसने मना करा है अगर तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी है तो चाहे तुम जिम जाओ या जिम ना जाओ, तुम्हारे लिए सिर्फ एक स्कूप डेली का इनफ रहेगा। वो तुम्हारी रिक्वायरमेंट को पूरी कर देगा। एंड जब तुम इसे डेली ले रहे होगे तो डेली की साइकिल चल के तुम्हारी पूरी बॉडी में जब एक बार क्रेटीन हर जगह पहुंच जाएगा तो अच्छे से हर एक चीज परफॉर्म होने लग जाएगी एंड तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 5 जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीज है कि हमें कब क्रेटीन लेना चाहिए, जो बहुत लोगों में सबसे ज्यादा मिथ बैठे हुए हैं कि एकदम वर्कआउट करने से पहले लो, वर्कआउट करने के बाद लो, वर्कआउट सुबह उठते ही लो, रात को सोते ही लो। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बेस्ट इसका तरीका होगा अगर तुम इसे मील के साथ ले लोगे, क्योंकि भाई मील के साथ जैसे तुमने मील खाई होगी, कोई भी मील बोले तो लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट, तो उस टाइम पे जब तुमने खाना खाया तो वो डायरेक्टली तुम्हारा पेट क्या कर रहा होता है, उस खाने को रिसोर्सेज बना रहा होता है, उसके बॉडी में हर जगह पहुंचा रहा होता है। एंड उसी टाइम अगर तुम अपना क्रिएटिन भी ले लोगे तो उसकी अब्जॉर्प्शन थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। अब ये भी ऐसा नहीं होगा कि अगर थोड़ी सी हो रही थी तो बहुत जल्दी होने लग जाएगी, नहीं, छोटू सा इम्पैक्ट आएगा बट थोड़ा सा फास्ट आएगा। तो तुम कोई भी अगर मील ले रहे हो, दिन में ले रहे हो, शाम को ले रहे हो या सुबह ले रहे हो, तो कभी भी बस मील के साथ ले लो। पर इसका भी कोई फिक्स टाइम नहीं है, तुम सोते टाइम भी ले सकते हो, दिन में भी ले सकते हो, सुबह भी ले सकते हो, जब तुम्हारा मन करे तब। एज आई सेड, जब तुम इसे डेली लेने लग जाओगे तो तुम्हारी साइकिल अच्छे से रिपीट होने लगेगी, तुम्हारी बॉडी में वो अपना काम करने लग जाएगा बहुत ईजी। बट मैं पर्सनली भाई इसे मील के साथ कंज्यूम करता हूँ, जो मेरी लंच वाली मील होती है, क्योंकि मेरे को सही लगता है एंड मेरे को कुछ फ्लेवर भी चाहिए होता है पीते टाइम। एंड मैं ब्लूबेरी तो यूज़ करता ही हूँ, नेचुरल का जो ब्लूबेरी फ्लेवर है क्रेटीन का, क्योंकि भाई वो ड्रिंक का भी काम कर देता है एंड मेरा क्रेटीन का भी गोल पूरा हो जाता है। नंबर 6 कंक्लूजन आफ्टर टेकिंग क्रेटीन फॉर 365 डेज। अगर मैं क्या बोलना चाहूँगा, एक साल तक क्रेटीन लेने के बाद मैंने क्या चीज़ें नोटिस करी है खुद के अंदर। सबसे पहले तो भाई मेरी जितनी भी लिफ्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर गई हैं। अब अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो अगर मैं 15 kg से बेंच प्रेस करता था, जैसे कि चेस्ट करता था, तो भाई मेरी बेंच प्रेस में अगर बिना क्रेटीन ये 10 रेप्स आते थे तो डायरेक्टली वो 10 से 14-15 रेप तक भी पहुंचे हैं। एंड हाँ, इसमें मेरी प्रोटीन गोल भी हिट करता रहा था मैं दिन भर, और अपनी स्लीप को भी अच्छा रखा था तब जाके, क्योंकि सिर्फ क्रेटीन ही तुम्हारी लिफ्ट्स को ऊपर नहीं लेके जाएगा, तुम्हारी बॉडी को एकदम ही ताबड़तोड़ नहीं बना देगा। तुम्हें हर एक चीज़ को अच्छे से लेके चलना पड़ेगा, तभी अपना क्रेटीन भी फुल पोटेंशियल पे काम दिखा पाएगा। एंड दूसरी चीज़, मैंने अपनी स्लीप को बहुत अच्छे से ऑन ट्रैक रखा, जिस वजह से मेरी मसल रिकवरी क्रिएटिन की वजह से बहुत ज़्यादा फास्ट हो पाई। एंड जो ब्रेन फंक्शनिंग वाली बात थी वो तो भाई लेजिट क्लियर है, क्योंकि मैं अपने कंटेंट पे अच्छे से ध्यान दे पाता हूँ। मेरे को खुद फील होता है जब मैं क्रिएटिन लेता हूँ तो मैं अच्छे से अपने टॉपिक सोच पाता हूँ, तुमसे बात कर पाता हूँ बहुत ही ईजिली, बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं कॉन्शियस रहता हूँ यार। और मेरे ब्लड फ्लो अच्छा हो रहा है, जैसे मैंने बताया था, हर जगह एनर्जी जाती है तो ब्रेन तक भी वो ATP पोस्ट एनर्जी देते हैं वो मुझे, जिस वजह से मैं ऑब्वियसली अच्छे से काम कर पाता हूँ और सोच भी पाता हूँ। एंड ये है मेरी 1 साल पुरानी फिजिक, तुम लोग लेफ्ट में देख सकते हो, ये है 1 साल बाद वाली फिजिक। एंड इस बीच में मैंने प्रोटीन भी अच्छे से लिया है एंड क्रिएटिन भी लिया है। दोनों ही चीज भाई मैंने नेचुरल टीन से ऑर्डर करी थी, जो कि भाई एकदम बहुत ही तगड़ी वर्क करी है मेरी बॉडी के साथ, एंड तुम्हारे साथ भी कर सकती है। एंड मेरा कोड तो तुम्हें पता ही है यार, डॉफ फ्री लगाओगे तो दोनों चीज मंगाओ, कॉम्बोज मंगाओ, जो तुम्हें मंगाना है वो मंगाओ, बट डिस्काउंट लेने के लिए कोड जरूर यूज करो। ये जो मिथ्स फैले हुए हैं ना कि भाई तुम्हारी किडनी में पतली हो जाएगी, तुम्हें 10 लीटर पानी पीना पड़ेगा, तुम लोग गंजे हो जाओगे। मैं गंजा नहीं हुआ, नहीं मेरे को किडनी हुई, नहीं मैं 10 लीटर पानी पीता हूँ। डेली जितना पानी पीता हूँ बस उतना ही पीता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 1 गिलास एक्स्ट्रा पी लेता हूँ यार, क्योंकि ये सोच के कि यार मैं आज डिहाइड्रेशन में था या मैंने क्रिएटिन लिया, नहीं, ये भी नहीं सोचता। बस मैं ये सोचता हूँ कि भाई मैं डिहाइड्रेट हूँ, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा पानी पी लेता हूँ, दैट्स इट। तुम अगर 3 लीटर पानी पीते हो उतना ही रखो, 4 लीटर पीते हो उतना ही रखो, तुम्हारी डेली यूज पे डिपेंड करता है। अगर तुम लोग बहुत ज्यादा धूप में रहते हो तो तुम्हारा वाटर लॉस होता है धूप में रह के, तो तुम्हें भाई 5 लीटर तो पीना ही पीना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी रिक्वायर्ड है। बट अगर तुम लोग घर पे रहते हो तो 2 से 3 लीटर भी, 3 लीटर, 2 तो नहीं, 3 लीटर इज इनफ फॉर यू। और उसमें तुम क्रिएटिन लोगे तो तुम्हें 5 लीटर पीने की जरूरत नहीं है, 3 लीटर पियो, सारा काम हो जाएगा। ना ही किडनी होगी, ना ही हेयर लॉस होगा, ना ही भाई और जो फालतू के मिथ्स फैले हैं वो कुछ होने वाला है तुम्हारे साथ। इसमें जीता जागता एग्जांपल तो तुम्हारे सामने 1 साल से ज्यादा ही हो गया मुझे तो अच्छे से क्रिएटिन यूज करते हुए, तब भी मेरे को कोई ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो तुम लोग भी भाई आराम से इसे ले सकते हो। अगर तुम लोगों के डाउट्स होंगे रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो तुम लोग भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो रिलेटेड टू योर डाउट्स। तो मैं वहाँ पे तुम्हें अपनी वीडियो कोचिंग कॉल के प्राइसेस भेज दूंगा। प्राइसेस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, हाई नहीं है, तो डरना मत। एंड मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक भी भाई डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वे भी जाके ज्वाइन करो। एंड नेचुरल टीम की भी भाई डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में तुम्हें लिंक मिल जाएगी, कभी जाओ और ऑर्डर करो। एंड ये सच की गोली खा लो, क्योंकि जब जिंदगी खिलाएगी तो बहुत गंदी और कड़वी खिलाएगी। चलो बाय।